जय हिंद मेरे भाई। आपका भाई आ चुका है लेके आपकी शानदार से जानदार से सेशन को। आज हम लोग फिर से एक नए धमाकेदार तरीके से आ चुके हैं। आज की फिर से हम हमारी क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। जैसे आपको पता है, हम लोग प्रीवियस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से करते हुए चल रहे हैं। हम लोगों की आज की जो पीवाई की सीरीज की भाई मेरे कौन सी क्लास है, पीवाई सीरीज की भाई 5 नंबर क्लास है। हम लोग क्या करेंगे आज को इसको बहुत ही धमाकेदार तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार जानदार जहाँ भी होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है, एसएससी जीडी का जो मेरे भाई नोटिफिकेशन है, वो कब आने वाला है 2027 का। वो लास्ट सितंबर, अप्रोक्स 30 सितंबर को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि 30 सितंबर से उससे क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये हमारी जो पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है, ये अभी हम हिस्ट्री की 2019 से लेके हिस्ट्री की 2019 से लेके 2026 तक 2026 तक जितने भी आपके पीवाई क्यूज आए हुए हैं, हम लोग इन पर क्या करेंगे, सीधा बात करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल क्या लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है। और प्लीज एक बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को कि क्लास को क्या करेंगे, जरूर से क्लास को शेयर कर देंगे। अगर आप क्लास को शेयर कर देंगे तो अब क्या है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है अपने भाइयों तक भी पहुंच जाएगी, और जिससे वो क्या करेंगे, अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से मजबूत कर सकेंगे। ठीक है, इधर देखो 2000 कब से कब तक के, 2019 से लेकर 2026 तक के जितने भी पीवाई की सीरीज, यानी कि जितने भी पीवाई की क्वेश्चन आ रखे हैं, जितने भी पीवाई की क्वेश्चन आ रखे हैं, हम लोग क्या करेंगे, उनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको अच्छी लग रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाई, जैसा कि आपका प्यारा भाई गुलशन मेरा नाम है, और मैं आपकी क्या करता हूँ, डेली पीवाई की सीरीज की क्लास लेके आता हूँ। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लास को समझते हुए चलेंगे। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग क्या क्या कर जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो टाइम नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। इसको एक बार देखें और आंसर करने की क्या करें मेरे भाई, आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, क्या करें, आंसर करने की कोशिश करें। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा क्या है इसको पहले अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका मेरे भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है राज राज प्रथम चोल साम्राज्य के राजा किस वर्ष बने थे। यानी कि पूछा गया है, राज राज प्रथम जो थे चोल साम्राज्य के राजा किस वर्ष बने थे। चोल साम्राज्य के राजा के बारे में बात करी गई है। ये देखो मेरे भाई 18 मई कब आया हुआ है, 18 मई 2026 को। शिफ्ट कौन सी थी मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1008 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1028 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1045 ईस्वी। इसका सही जवाब मेरे भाई बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो देखो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है कि 985 ईस्वी में, 985 ईस्वी में, 985 ईस्वी में कौन बने थे भाई मेरे, ये राज राज प्रथम चोल साम्राज्य के राजा बने थे। ठीक है, 985 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ आपका, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 985 ईस्वी में। ठीक है मेरे भाई, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार पढ़ें, आंसर करने की क्या करें मेरे भाई, कोशिश करें। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ें। सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है मेरे भाई, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, तमिल शक्ति साहित्य में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है। तमिल शक्ति साहित्य में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो तमिल की शक्ति थी उनके साहित्य में संतों को किस नाम से जाना जाता था। ऐसा ही एक सवाल मैंने कल भी आपको, कल वाली क्लास में भी हमने करवाया था ऐसे सवाल। ये मेरे भाई देखो 18 मई 2026 में आया हुआ सवाल है। 18 मई 2026 शिफ्ट कौन सी रहने वाली थी मेरे भाई, ये थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसमें देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अलवार की बात करी गई है।
अलवार। आंसर नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अलवार का मतलब ही क्या होता है, कल ऐसे ही सवाल था एक, जो दक्षिण भारत के, ये तमिल तमिल का मतलब तमिलनाडु के रहने वाले थे ये तमिल तमिल संत होते हैं, ये तमिल संत होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात कर लें हम, तो इनकी अगर संख्या की बात कर लें, ये जो संत होते हैं इनका इनका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, भगवान भगवान के प्रति खुद को समर्पित करते थे। क्या होता है मेरे भाई, भगवान के प्रति भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति कैसे होते हैं मेरे भाई, ये बिल्कुल कैसे होते हैं, समर्पित होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। और इनकी जो अगर संख्या की बात करें, इनकी जो अगर संख्या की हम बात कर लें, इनकी कितनी संख्या थी, तो इनकी संख्या मेरे भाई, इनकी अगर संख्या की बात कर लें, संख्या संख्या मेरे भाई कितनी थी, इनकी जो संख्या की अगर हम बात करें, तो संख्या मेरे भाई इनकी 12 संख्या, ठीक है। ऐसे 12 अलवार थे, अलवार का मतलब 12 ऐसे संत थे जिन्होंने अपने आप को भगवान के प्रति पूरा कैसा कर दिया था, समर्पित कर दिया था, ठीक है। इनकी संख्या की बात करें, संख्या मेरे भाई कितनी है, 12 हो जाएगी। और अलवार का मतलब क्या होता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, ठीक है। और ये तमिल के आए हुए कैसे हैं, तमिल के कैसे हैं, संत हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बात ध्यान से देखो, आंसर करने की कोशिश करो मेरे भाई। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, बिरसा मुंडा का जन्म एक मुंडा परिवार में, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, जो एक आदिवासी समूह है, और यह डैश में रहता है, यह आदिवासी समूह है और यह डैश में रहता है। इसकी बात करी गई, बिरसा मुंडा की बात करी गई है मेरे भाई। इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था, ये पूछा गया। ये देखो सवाल कब का है, ये सवाल मेरे भाई, ये 18 मई कब आया हुआ, 18 मई 2026 का सवाल है। और शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, थर्ड शिफ्ट का सवाल है, 18 मई 2026 थर्ड शिफ्ट का ये सवाल है, ठीक है। इसको बिरसा मुंडा के बारे में बात करी गई है। जो बिरसा का जन्म हुआ था वो मुंडा परिवार में कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। तो अगर हम बात करें, देखो 18 मई 2026 में अगर बात करें, तो इसका जो आदिवासी समूह है यह कहाँ में रहता था, यानी कि ये पूछा गया ये किस जगह पर रहता था। तो जगह देखो, चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है झार, ऑप्शन नंबर बी है झाबुआ, ऑप्शन नंबर सी है बलसाड़, ऑप्शन नंबर डी है छोटा नागपुर का पठार। इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। देखो जो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। अगर हम छोटे नागपुर की पठार के बारे में अगर थोड़ी बात करें, अगर हम छोटे नागपुर की पठार के बारे में अगर हम थोड़ी बात कर लें, तो ये छोटा नागपुर पठार, ये मेरा भाई, ये कहाँ है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड में स्थित है। कहाँ है प्रेजेंट टाइम में, झारखंड में। कहाँ है मेरे भाई, ये कहाँ है, झारखंड, झारखंड में स्थित है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। छोटे नागपुर पठार कहाँ पे स्थित है, झारखंड में क्या है, ये स्थित है, ठीक है। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपकी स्क्रीन के सामने, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4 में आपको क्या बताया गया। सवाल नंबर 4 को ध्यान से पढ़ें मेरे भाई, और कोशिश करें कि आंसर इसका आप दे सकें, ठीक है। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4 कहता है, किस किस मुगल कालीन स्मारक की बात करी गई है। हाँ हाँ, किस मुगल कालीन स्मारक को अक्सर बेबी ताज कहा कहा जाता है। किस मुगल कालीन स्मारक को बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। और यह सफेद संगमरमर वास्तुकला की ओर एक 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 शैलीगत बदलाव का एक प्रतीक है। क्या है, शैलीगत बदलाव का मेरे भाई क्या है, एक प्रतीक है। इसमें कौन सा ऐसा स्मारक है जिसको बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। ये देखो मेरे भाई, 19 मई 2026 में शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट फर्स्ट का पूछा हुआ सवाल है। 19 मई 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है मेरे भाई। 19 मई 2026 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एतमादुल छौला का मकबरा, दूसरा है बीबी का मकबरा, तीसरा है मोती मस्जिद, चौथा है हुमायूं का मकबरा। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीजें कैसी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर क्या है, नेक्स्ट सवाल हो जा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 5 क्या कहता है, एक बार आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार आंसर करें। तो सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 5 में लिखा है, चोल का काल की कृति, चोल काल की कृति में कावेरी नदी, कावेरी नदी की, कावेरी नदी की नहरों की प्रमुख भूमिका क्या थी। यानी कि चोल काल की बात पूछी गई है। चोल काल में जो कावेरी नदी है उसकी जो नहरें हैं उसकी प्रमुख भूमिका क्या निभाई गई थी। चार ऑप्शन है, देखो ये क्या है, 19 मई 2026, तो शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, इसमें आप लोग आंसर कर रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताइए। बताओ मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि चोल काल की कृति में कावेरी नदी की नहरों की प्रमुख भूमिका क्या थी मेरे भाई। वे फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी तथा आर्द्रता प्रदान करती थी। फसलों के लिए क्या करती थी, उपजाऊ मिट्टी तथा आर्द्रता प्रदान करती थी। ये बात है चोलों के बारे में, ठीक है। अगर हम थोड़ी बात कर लें, अगर हम बात कर लें कावेरी नदी के बारे में, अगर हम थोड़ी कावेरी नदी के बारे में बात करें तो जो कावेरी नदी है, तो जो कावेरी नदी है मेरे भाई, जो आपकी कावेरी नदी, ये कावेरी नदी अपना जो जल है, अपना यानी मुहाना कहाँ बनाती है, ये बंगाल की खाड़ी में। हाँ, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। यानी कि अपना जल को कहाँ गिराती है मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। अच्छा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई, आंसर करो। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर करो। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, सवाल नंबर 6 लिखा है, सवाल नंबर 6 है, चालुक्य चालुक्य भारतीय कला में किस योगदान के, बादामी के चालुक्य भारतीय कला में किस योगदान के लिए जाना जाता है। यानी कि बादामी के चालुक्य भारतीय कला के किस योगदान के लिए जाना जाता है, सवाल में पूछा गया है। ये आपका देखो 19 मई 2026, तो शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई, सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। 19 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ठीक है। आंसर करो मेरे भाई, इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, नटराज की कांस्य मूर्ति के लिए, बादामी के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर के लिए, नागर शैली के प्रसिद्ध नागर शैली के मंदिरों का विकास करने के लिए, या फिर एलोरा गुफाओं की चित्रकार के लिए। बताइए इसमें जो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ इसका। तो देखो मेरे भाई, यहाँ जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बादामी के चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर के लिए, यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात कर लें थोड़ी बादामी की चट्टानों के बारे में, अगर हम यहाँ थोड़ी बात कर लें बादामी की चट्टानों के बारे में, तो आप कुछ बता सकते हैं बादामी की चट्टानों के बारे में, क्या आप कुछ बता सकते हैं बादामी की चट्टानों के बारे में। तो अगर हम बादामी चट्टानों के बारे में थोड़ी अगर बात करें, तो देखो जो बादामी चट्टाने हैं जो
बादामी चट्टाने मेरे भाई कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक, कर्नाटक का जो जिला पड़ता है, कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक का जो जिला है मेरे भाई, वो जिला कौन सा है? कर्नाटक का एक जिला है, जिला का नाम है, जिले का नाम है बागलकोट। जिले का नाम है बागलकोट, जिला है बागलकोट, जिला है बागलकोट, जिला है बागलकोट। बागलकोट जिले में एक चट्टानें पड़ती हैं, उनको हम लोग बादामी की चट्टानों के नाम से जानते हैं। बादामी चट्टानें कहाँ पड़ती हैं मेरे भाई? कर्नाटक में पड़ती हैं। और कर्नाटक में एक जिला है, उसी में क्या पड़ती है? ये बागलकोट जिला में ये बादामी की चट्टानें पड़ती है। ये किसके लिए प्रमुख प्रसिद्ध है? ये है, ये बादामी की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा और मंदिर, बनाए गए गुफा और मंदिर के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई क्या कह रहा है? एक बार ध्यान से पढ़ो, आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 7, 7 में लिखा है हैंत सॉन्ग का विवरण विशेष रूप से डैश के अध्यय के लिए मूल्यवान है। के अध्यय के लिए मूल्यवान है। 20 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है? फर्स्ट। 20 मई 2026 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ सवाल है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जानदार शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे। लिखा है कि ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा नगर, ऑप्शन नंबर बी है हर्षवर्धन के दरबार, ऑप्शन नंबर सी है मौर्य कालीन राजनीति, ऑप्शन नंबर डी है चोल नौसैनिक खोज यात्राओं, चोल नौसैनिक खोज यात्रा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए आप लोग, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी सही जवाब की बात करें, अगर हम मेरे भाई इसकी जो राइट आंसर की अगर हम बात करें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हेल्थ सांग का विवरण विशेष रूप से इसके हर्षवर्धन के दरबार के अध्ययन के लिए मूल्यवान है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। ठीक है। कोई बात जो आपके दिमाग में चल रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें कि ऐसा, मतलब आपके मन में जो थॉट आ रहे हैं वो प्लीज आप लोग क्या करें, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दें। ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के डैश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने डैश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये मेरे भाई देखो कब का आया हुआ सवाल है? 20 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। 20 मई 2026 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अफीम व्यापार, या चीन के साथ व्यापार, यूरोप के साथ व्यापार, या फिर चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत के साथ होने वाले व्यापार। देखो इसमें लिखा है कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम था, चार्टर अधिनियम क्या कहता था? चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था मेरे भाई? जो भारत क्या करता था, जो चीन के साथ व्यापार करता था, उनमें से क्या कर दिया इन्होंने? भारत जो चीन के साथ व्यापार करता था उनमें से क्या कर दिया इन्होंने? उनमें से इन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई? एक काम कर दिया कि तो भारत का व्यापार चीन के साथ कैसा कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चाय को छोड़कर जो भारत क्या करता था, चीन से चाय का आयात निर्यात करता था, चीन चाय का जो व्यापार करता था उसको क्या कर दिया इन्होंने छोड़कर हम लोग भारतवासी क्या कर सकते थे? चीन से चाय को मंगवा सकते थे। और बस यही इसका मतलब क्या चल रहा था? इसी व्यापार को उन्होंने रहने दिया था, बाकी के सभी व्यापार क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। ठीक है।
उसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार आंसर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, सवाल नंबर 9 को ध्यान से पढ़ें। सवाल नंबर 9 में लिखा है बल्लवी साम्राज्य, एक साम्राज्य है उसका नाम जो बल्लवी है, बल्लवी साम्राज्य जिसने गुप्तों के बाद पश्चिमी भारत पर शासन किया, वर्तमान के देश में स्थित है। ये पूछा गया जो बल्लवी साम्राज्य है जो जिसने क्या किया, जिसने गुप्तों के बाद पश्चिमी भारत पर शासन किया, वह अभी वर्तमान में किस जगह पर स्थित है। सरल है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। ये देखो मेरे भाई 20 मई 2026, 20 मई 2026 शिफ्ट कौन सी रही है, थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। 20 मई 2026 थर्ड शिफ्ट का सवाल है। इसका जो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है मेरे भाई। 4 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो होने वाला है वो मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ, इसका बिल्कुल मलूक सा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विविधा हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो बल्लवी साम्राज्य के जिसने गुप्तों के बाद पश्चिमी भारत पर शासन किया, वर्तमान में वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसके कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अपने दोस्तों तक जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो क्या करें, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। अपने भाई को, अपने छोटे बड़े भाई को क्या करेंगे, आप अपने दिल से सपोर्ट करेंगे। ये आपसे क्या है, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इतना जरूर कर देना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। सवाल नंबर 10 को पढ़ें। सवाल नंबर 10 क्या कहता है मेरे भाई, सवाल नंबर 10 में देखें। सवाल नंबर 10 में लिखा है भारतीय भारतीय साहित्य में भारतीय साहित्य में आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, यानी कि भारतीय साहित्य में आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो 21 मई 2026 और शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। 21 मई 2026 शिफ्ट कौन सी रही है, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। यानी कि भारतीय साहित्य में आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए है रसखान, ऑप्शन नंबर बी है चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी है विशाखदंत, ऑप्शन नंबर डी है महर्षि वाल्मीकि। इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि महर्षि वाल्मीकि को हम लोग क्या करते हैं, आदि कवि के नाम से जाना जाता है, आदि कवि के नाम से जाना जाता है। अगर हम थोड़ी बात कर लें महर्षि वाल्मीकि के बारे में, और ये जो कवि हैं इस संस्कृत के महान कवि के संस्कृत के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। संस्कृत के महान कवि इनको जाना जाता है। दूसरा है कि इन्होंने ही क्या किया था मेरे भाई, इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रामचरितमानस, इन्होंने ही रामचरितमानस की किसमें, संस्कृत भाषा में क्या किया था, संस्कृत भाषा में क्या किया था, लिखा था। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें महर्षि वाल्मीकि की तो इनको संस्कृत का महान कवि कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में लिख के तैयार किया था। ये क्या है, महर्षि वाल्मीकि को ही हम लोग आदि कवि के, और इनको ही क्या किया जाता है मेरे भाई, आदि कवि के नाम से, आदि कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है, एक बार ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद
उत्तर भारत में कौन सी क्षेत्रीय शक्ति प्रमुखता से उभरी? यानी कि गुप्त साम्राज्य का जब समापन हो गया था तो उत्तर भारत में कौन सी क्षेत्रीय शक्ति अच्छे से क्या है उभर के आई थी, इसमें पूछा गया है। तो ये क्या है मेरे भाई 21 मई 2026 और शिफ्ट कौन सी रही है? शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 21 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चोल, ऑप्शन नंबर डी है बकाटक, ऑप्शन नंबर सी है पुष्य भूमि, ऑप्शन नंबर डी है चेर। इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही मलूक सा जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया था तो क्या हुआ था, ये वो सॉरी इसमें ना इसमें ये सॉरी 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 इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जब 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 गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया था तो कौन सी ऐसी शक्ति उभर के आई थी? वो है पुष्य भूमि की शक्ति क्या है उभर के आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ध्यान से समझें। लिखा है अकबरनामा की तीसरी जिल्द को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अकबरनामा की तीसरी जिल्द को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये बात करी गई है। और ये मेरे भाई 21 अप्रैल कब आया हुआ? 21 मई 2026 और शिफ्ट कौन सी रही है? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 21 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का सवाल है। कोई भी बड़ी बात नहीं है, सवाल को देखो अच्छे से पढ़ो, एक बार समझने की कोशिश करो समाज में लिखा क्या है। तुजुक ए बाबरी, दूसरा ऑप्शन है रजमनामा, तीसरा है इतवा ए जहांदारी, चौथा है आईने अकबरी। देखो अकबरनामा की अगर बात करी गई है मेरे भाई, किसकी बात करी गई है? अकबरनामा की। अकबरनामा किसके ऊपर पूरी लिखित है? अकबरनामा मेरे पूरे भाई अकबर के ऊपर क्या है? अकबर के ऊपर लिखित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ही सटीक और मलूक सा जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि अकबरनामा देखो, अकबर जो लिखा है अकबर की तीसरी, देखो अकबरनामा जो है उसकी अगर हम थोड़ी बात कर लें अकबरनामा की, तो अकबर जो नामा है वो मेरे भाई इसमें अकबरनामा तीन भागों में विभाजित है। 3 भागों में कैसा विभाजित है अकबरनामा? उसमें 3 भागों में विभाजित है। तो उसमें जो तीसरी जिल्द है, फर्स्ट सेकंड यानी तीसरी जिल्द की बात करी गई। तीसरी जिल्द क्या है? वो तीसरी जिल्द मेरे भाई तीसरी जिल्द को हम लोग आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। तीसरी जिल्द को हम लोग मेरे भाई किसके नाम से जानते हैं? आईने अकबरी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार ध्यान से पढ़ें और आंसर करें मेरे भाई, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है मान्यताओं के अनुसार प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास, मान्यताओं के अनुसार प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास डैश के दरबार में फले फूले थे। यानी पूछा यह गया कि मान्यताओं के अनुसार प्रसिद्ध कवि कालिदास जो थे किसके दरबार में फूले फले थे। इसमें देखो मेरे भाई 22 मई कब आया हुआ सवाल है, ये 22 मई 2026 में शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई? फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। 22 मई 2026 में फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ सवाल है। तो इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं कि इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। इसका सही और सटीक जवाब बताइए मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो देखो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या है कि संस्कृत के
संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास जो थे वो किसके दरबार में फले फूले थे? तो वो मेरे भाई चंद्रगुप्त 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 द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कैसे ये फले फूले थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास नंबर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर लें मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के तहत खेती पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया गया था? पूछा गया कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल चल रहा था दिल्ली में, तो जब खेती पर क्या है कौन सा कर लगाया जाता था? अगर हम इसकी बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के तहत जो खेती पर कौन सा कर लगाया जाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा खेती पर कर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लगान। लगान का मतलब है कि कर वसूलना, वसूली होती है। मतलब जैसे कि आपने अपनी जमीन पर क्या किया, जितनी भी पैदावारी की है उसमें से जैसे मान लो 10% हमें क्या करना है, 10% एक मुखिया को, गांव का जो प्रधान होता है उसको जाके क्या करना है, जितनी पैदावारी हुई है उसमें से उसका 10% उसको देना है। ये उसका काम होता है, कर का काम होता है, मतलब कर वसूलना है, ये उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर बोलते हैं। इसमें देखो ये मेरे भाई कब पूछा गया है? 22 मई को पूछा है, 22 मई 2026 में आया हुआ सवाल है। शिफ्ट कौन सी रही है मेरे भाई? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए है महजर, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज, ऑप्शन नंबर डी है आमिल, ऑप्शन नंबर डी है फराज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलूक सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम थोड़ी अगर जाके बात कर लें इसके ऊपर, अगर हम थोड़ी चर्चा कर लें, अगर इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लें, तो ये क्या है, ये क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में दिल्ली में जितने भी किसान ले, दिल्ली में किसानों पर खराज का कर, कौन सा कर? खराज का कर, खराज का कर लिया जाता था, खराज का कर लिया जाता, मतलब दिल्ली में किसानों पर कौन सा कर लिया जाता था? खराज का कर लिया जाता। अगर हम इसकी थोड़ी और बात करने, चर्चा करें, तो इसमें देखो क्या है मेरे भाई, इसमें क्या एक चीज और आ जाती है बाहर निकल के, जितनी आमदनी, कुल आमदनी का, इसमें लिखा है कुल आमदनी का, या फिर हम कहें कुल पैदावारी का कितना परसेंट? 50% मेरे भाई, कितना परसेंट? 50%। कुल पैदावारी का कितना परसेंट लिया जाता था? 50% क्या करते थे ये लोग, कर से कर वसूलते थे। आशा करता हूँ नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल नंबर 15 क्या कहता है मेरे भाई? सवाल नंबर 15 में लिखा हुआ है, सवाल नंबर 15 में क्या लिखा है? सवाल नंबर 15 में लिखा है, दिल्ली के लाल कोट शहर का निर्माण, दिल्ली के लाल कोट शहर का निर्माण किसने किया था? ये सवाल आपको बताना है। आप बताइए दिल्ली के लाल कोट शहर का निर्माण किसने किया था, किसने करवाया था मेरे भाई, बताइए। तो इसमें मेरे भाई दिल्ली के लाल कोट शहर का निर्माण किसने करवाया था? देखो लाल कोट शहर की निर्माण की बात चल रही है। लाल कोट शहर, ये देखो मेरे भाई 22 मई कब आया हुआ है? 22 मई 2026। शिफ्ट कौन सी है मेरे भाई? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। 22 मई 2026 कौन सी शिफ्ट का सवाल है मेरे भाई? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पाल तोमर, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पाल तोमर। इसका जो दिल्ली के लाल
दिल्ली के लाल कोट का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? वो करवाया था किसने? वो किसने करवाया था? वो करवाया था मेरे भाई अनंत पाल तोमर। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम अनंत पाल तोमर की थोड़ी बात कर लें, अनंत पाल तोमर की अगर हम थोड़ी बात कर लें, तो ये क्या था? जो अगर हम बात करें कि इनमें से अगर इनकी बात कर लें, अनंत पाल तोमर क्या है? ये जो दिल्ली का लाल कोट बनवाया था, ये दिल्ली का जो लाल कोट था, लाल कोट की अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम लाल कोट की थोड़ी बात कर लें, लाल कोट जो है दिल्ली का प्रथम दिल्ली का प्रथम दिल्ली का प्रथम शहर है। दिल्ली का प्रथम शहर है दिल्ली का प्रथम शहर है लालकोट। इसको इसको बनवाया था, किसने बनवाया था? अनंत पाल तोमर ने। और अनंत पाल तोमर कैसे थे? एक राजपूत शासक थे। राजपूत शासक अनंत पाल तोमर कौन थे? एक राजपूत शासक थे। और दिल्ली जो था, लाल कोट प्रथम ने इसको क्या कराया था मेरे भाई? लाल कोट प्रथम ने क्या करवाया था मेरे भाई? इसको इसको डिजाइन किया था। सबसे पहला दिल्ली का प्रथम शहर कौन सा था? दिल्ली का राजकोट। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएं, अगर हम इसकी थोड़ी सी और बात कर लें, अगर हम इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लें, इसकी देखो थोड़ी सी अगर हम और चर्चा करें, तो दिल्ली के जो लाल कोट था, इसको चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसका जो विस्तार किया, फिर इसका जो नाम रखा गया किला राय पिथौरा। इसका जो नाम रखा गया किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा के नाम से क्या है? इसको दिल्ली के चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने इसका नाम रखा किला राय पिथौरा। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। आंसर करें मेरे भाई, सवाल नंबर 16 क्या कहता है? ठीक है, सवाल नंबर 16 क्या है? सवाल नंबर 16 को एक बार ध्यान से पढ़ें, आंसर करें। लिखा है 18 सॉरी, लिखा है सवाल नंबर 16 में, 1885 के द्वारकानाथ घोष के कलकत्ता में भारतीय हाथ पंडित ने के अपने संस्मरण को डिजाइन किया था। यानी कि 1875 में द्वारकानाथ घोष ने कलकत्ता में भारतीय हाथ पंडित डैश के अपने संस्मरण को डिजाइन किया था। तो ये मेरे भाई कब आया हुआ है? देखो 22 मई 2026। शिफ्ट कौन सी है? सेकंड शिफ्ट का सवाल है। इसमें देखो 4 ऑप्शन, तबला, गिटार, बांसुरी, हारमोनियम। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हारमोनियम। हारमोनियम यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हारमोनियम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर क्या है? नेक्स्ट सवाल है नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है 17 में? ध्यान से पढ़ें। लिखा है जम्मू और कश्मीर में सीलामार एक बाग है, सीलामार बाग का निर्माण निर्माण देश द्वारा किया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर में एक बाग है सीलामार बाग, वो किसने बनवाया था? देखो 25 मई कब का है? 25 मई 2026 का सवाल है। शिफ्ट कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट का। 25 मई 2026 शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन नंबर में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है बाबर, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। इसका सही जवाब बताओ मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही जवाब की अगर हम बात करें,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हम थोड़ी अगर इसकी बात कर लें, अगर हम थोड़ी इसकी बात कर लें, अगर इसकी बात कर लें, जो सीलामार बाग जो है, जो सीलामार बाग है, सीलामार जो बाग है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और ये मेरे भाई किस 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 झील के किनारे है, अगर किसी झील की बात करें तो ये मेरे भाई डल झील, कौन सी, डल झील, डल झील के समीप है, डल झील के पास है, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। और किसके किनारे है मेरे भाई, डल झील के स्थित है, डल झील के पास में स्थित है। और ये जहांगीर ने इनको क्यों बनवाया था, अगर जहांगीर की बात कर ले तो जहांगीर ने इसको क्यों बनवाया था, अपनी पत्नी अपनी पत्नी अपनी पत्नी पत्नी कौन थी इसकी, नूरजहां, पत्नी कौन सी थी इनकी, नूरजहां, नूरजहां के लिए, नूरजहां के लिए बनवाया गया था मेरे भाई, नूरजहां के लिए, जिससे वो वहाँ घूमने जाएं तो उनको क्या है, अच्छे से वो वहाँ उस बाग में, सीलामार बाग में घूम सके। नेक्स्ट करता हूँ, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाएंगे हम लोग। सवाल नंबर, आज का लास्ट सवाल है, इसको क्या करें, आंसर करने की कोशिश करें। इसको अगर क्या है आंसर, आपको क्या करना है, इसको आंसर करना है। और ये आपका सवाल HW में हो गया, ये सवाल आपका किसमें है, HW में। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है मेरे भाई, आपको कमेंट करके जरूर बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करना, बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आज सवाल में लिखा है, मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिक को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है। ये देखो 25 मई 2026 शिफ्ट कौन सी है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है। और ये आपका होमवर्क में सवाल है, इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आज की चीजें आपको क्या है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। और मैं आशा आपसे ये करता हूँ कि आप क्या है, अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। आप अपनी SSC GD की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे। अब की बार क्या है, अब की बार SSC पार वो सीन रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है, अब की बार SSC पार वाला काम करना है। लेकिन अब की बार जो हम लोग क्या कर रहे हैं, PY की सीरीज, हम लोग क्या कर रहे हैं, PY की सीरीज हिस्ट्री की चल रही है। अब क्या है, अब सिलेक्शन होगा पक्का, अगर आप क्या करेंगे, अच्छे से PY की सीरीज को लगा के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन, ये मान के चलो पक्का सिलेक्शन होने वाला है। अब आपका पक्का सिलेक्शन होने वाला है। तो आज के साथ मैं दोस्तों क्या करता हूँ, आप आज के साथ नहीं रखता हूँ। आज क्या है, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिला उसको आपको कमेंट करके कमेंट में आंसर बताना है। और आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूँ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बस काम क्या करना है मेरे भाई, आपको क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। और क्या करना है, क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो, जिससे कि क्या है, जो लाइक की बटन है वो इसीलिए है कि आप क्या करते रहें, उसके साथ छेड़छाड़ी करते रहें, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या करना है आपको, ये क्लास को अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक क्या करना है, शेयर करना है। और प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करना भाई मेरे, जिससे कि हमें पता चलता रहता है मैं अपने भाइयों तक जो भी चीजें अच्छे से कंटेंट पहुंचाना चाह रहा हूँ अच्छे से पहुंच पा रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ चीज समझ में आ गई। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्ते, राम राम। लेकिन भाई आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी जिंदगी में उतारते रहिए और अच्छे से क्या करते रहें, अपने सभी के साथ रहें, सभी का विकास करें, सबको खुश रखें और आप भी खुश रहें, ठीक है। अपनी सेहत का हेल्थ का ख्याल रखें, इससे आपको क्या है, अपने आने वाले फिजिकल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार मेरे भाई।